राजू और पिंकी भाई बहन थे। वो अपनी मम्मी के साथ एक आलीशान से घर में रहा करते थे। उनके पापा फॉरेन में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिस वजह से वो बहुत अमीर थे और इस वजह से बचपन से ही आज तक उन्हें हर चीज़ मिलती थी। वहीं उन्हीं के पड़ोस में संस्कृति अपने बड़े भाई शंकर के साथ अपनी माँ के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थे। संस्कृति और शंकर की माँ कड़ी मेहनत करके दिन का गुजारा कर पाती थी। उनके पापा भी अक्सर बीमार रहा करते थे, जिस वजह से उनकी माँ को ही सारा काम करना पड़ता था। वैसे तो शंकर और संस्कृति बहुत ही प्यारे भाई बहन थे, और क्योंकि शंकर, संस्कृति, राजू और पिंकी आस पड़ोस में रहते थे, तो वो हर शाम एक साथ खेला करते थे। वह सब बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर राजू और पिंकी की माँ को उन सबको एक साथ खेलता देख बहुत गुस्सा आता था। वह चाहती थी कि उसके अमीर बच्चे किसी अमीर के साथ ही खेले, ना कि किसी गरीब के साथ। एक दिन इसी तरह खेलते खेलते अचानक, आज तो मैं तुम्हें पकड़ ही। अरे राजू उठ जाओ। राजू, ओ नो खून, मैं मम्मी को बुलाती हूँ तुम्हारे। अरे नहीं नहीं संस्कृति, मैं तो खुद की गलती से गिरा हूँ ना, और फिर पता है ना मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी। कुछ देर बाद, ओ मेरे प्यारे बच्चे, लग गई ना चोट। कितनी बार कहा है उन गरीब फकीरों के साथ मत खेला करो, सारी मुसीबत की जड़ वही लोग हैं। लग गई ना अब चोट। पर मॉम, संस्कृति की कोई गलती नहीं थी। सारे पागल हो जाओ। तुम्हारे पास 15 डॉल हाउस है, पर उसके साथ घर घर खेलती हो। तुम तो बड़ी हो ना पिंकी, तुम्हें तो समझ आना चाहिए। बट मॉम। कुछ दिनों बाद, मैं तो थक गई। अरे वैसे संस्कृति, शंकर भैया, पता है ना रक्षाबंधन आ रही है, और इस रक्षाबंधन पर दीदी मुझे चांदी की राखी बांधने वाली है। वैसे शंकर भैया आप क्या करोगे? वो हमारे बाबा का ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो पता नहीं कुछ हो भी पाएगा क्या। ओह, हम तो बहुत मज़े करने वाले हैं। आई कुठेस गं? अरे आ गई बच्ची, एवढी ओरडतेस कशाला? आई, रक्षाबंधन आ रही है ना, तो हम लोग नए कपड़े लेंगे ना। राजू और पिंकी तो चांदी की राखी ले रहे हैं, मुझे भी एक नई फ्रॉक चाहिए। आई घे ना प्लीज। अरे अब संस्कृति को क्या बताओ। देख बेटा, बाबा का ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए ही पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। मिठाइयाँ और नए कपड़े कहाँ से लाएंगे बच्चा? पर आई, देख बेटा, बाबा की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, समझने की कोशिश करो। अरे संस्कृति, क्यों जिद कर रही हो? देखो रक्षाबंधन तो हर साल आएगी ना। हाँ भैया, सही कहते हो। मॉम, रक्षाबंधन के लिए हमने चांदी की राखी तो मंगा ली, और कुछ? ओह मच्छाल, तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए भैया से? मुझे एक बड़ा सा डॉल हाउस चाहिए। अरे इतने तो है। अच्छा कोई बात नहीं, हम ले लेंगे तुम्हारे लिए। ये दिन ऐसे ही बीतते गए। रक्षाबंधन की एक दिन पहले सारे बच्चे हर रोज की तरह प्लेग्राउंड में खेलने आ गए। आज तो मैं शंकर भैया को पकड़ कर ही रहूंगी। हाँ, पकड़ कर तो दिखाओ। अरे भागो भागो। पकड़ो पकड़ो। अरे तुम तो नहीं पकड़ पाओगी। अरे 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 वो वहाँ पे देखो, सांप है। ओह नो, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। शंकर भैया बचाओ। पिंकी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं देख लूँगा। हाँ ठीक है। ओह नो, सांप मुझे काट लिया तो मैं तो जाता हूँ, मुझे दीदी के चक्कर में मरना नहीं है। अरे ये राजू कहाँ गया? अरे राजू रुको, पिंकी अकेली है। संस्कृति रुको, मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी शंकर ने बड़ी चतुराई दिखाकर पास ही में पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से उस सांप को मारकर भगा दिया, और पिंकी की जान बच गई। ओह थैंक यू सो मच शंकर, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। अगर आज तुम नहीं होते, पता नहीं पिंकी को क्या हो जाता। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब पिंकी भी तो मेरी बहन जैसी ही है ना। थैंक यू सो मच। अच्छा कल रक्षाबंधन है, क्या तुम दोनों घर पर आओगे? हाँ जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे। रक्षाबंधन के दिन शंकर और संस्कृति अपनी माँ के साथ पिंकी और राजू के घर रक्षाबंधन मनाने के लिए आ जाते हैं।
दोनों बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपने बहन को प्यारा सा गिफ्ट देते हैं। जहाँ शंकर अपनी दोनों प्यारी बहनों के लिए प्यारे से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर लाता है और वही उसकी बहन संस्कृति उसके लिए DIY राखी बनाती है। चमकी, बचे हुए कागज़ के टुकड़े, इन सब को मिलाकर। रक्षाबंधन का त्यौहार हमें ये सिखाता है कि भाई को हमेशा अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। अब कल की ही बात देख लो, जब पिंकी के आँखों पर पट्टी थी और उसके बाजू में सांप था, तो शंकर ने उसकी मदद की, बजाय राजू तो सांप को देखकर भाग गया। पर यह गलत बात है। एक भाई को हमेशा अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही जी। ये संस्कृति और शंकर के पिता के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे हैं और दोनों के लिए कुछ कपड़े हैं। प्लीज़ ये तोहफा समझ कर रख लीजिएगा, मना मत करना। अरे पर अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। तोड़े से भी ना टूटे ये ऐसा मन बंधन है, इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षाबंधन है। हैप्पी रक्षाबंधन।